दोस्तों आजकल के लेटेस्ट एयर कंडीशनर्स में तरह तरह के फीचर्स होते हैं जिसके सभी बटन उसके रिमोट कंट्रोल के ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन मैं जनरली एक गलती हमेशा अपने चैनल पे देखता हूं कि जो कंज्यूमर होता है वो धम से इस तरह से एसी को ऑन करता है, रिमोट को पटक देता है बाजू में, और वह जो एसी है वो किसी गलत सेटिंग के ऊपर चलते रहता है, जिसकी वजह से आपको पूरा कंफर्ट नहीं मिल पाता और एसी बिजली भी ज्यादा खाता है। इसी दुविधा को हल करने के लिए मैंने बनाया है आज का ये डिटेल्ड वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस गोदरेज एयर कंडीशनर के हर बटन, हर फीचर के ऊपर बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। साथ में मैं आपको देने वाला हूं कुछ ऐसे यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप आपके एसी के बिजली बिल को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आइए और हम लॉन्च करते हैं एसी का अल्टीमेट रिमोट गाइड। दोस्तों एसी के इंडोर यूनिट में हमने पावर दे दी है और आप सेकंड कैमरा के ऊपर देख सकते हैं कि एक छोटा सा क्यूट सा रेड आइकॉन इस डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है। आइए ये वाला जो पावर बटन है इसको दबा के एसी को ऑन करते हैं। दोस्तों फिलहाल जो एसी ऑन हुआ है वो कूल मोड में हुआ है। कूल मोड में एसी हमें ठंडी हवा देता है, ये बातें तो सभी को पता है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम काफ़ी एक्सक्लूसिव बातें करने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कूल मोड में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। देखिए सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ से टेम्परेचर को चेंज करने का। तो अपने मर्जी के हिसाब से आप इस एसी के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हमें फंक्शन मिलता है इसका फ़ैन, मतलब जो इंडोर में ब्लोअर है उसकी स्पीड को एडजस्ट करने का ऑप्शन। तो यह जो फ़ैन का बटन है यह फ़िलहाल अभी फर्स्ट के सेटिंग के ऊपर है। एक बार हम दबाएंगे ये सेकंड सेटिंग हो गई और सबसे तेज़ इसकी जो सेटिंग है वो थर्ड हो गई। इसके बाद में जो फ़ैन है ये ऑटो मोड में भी काम करता है। फिलहाल मैं इसको स्लो सेटिंग के ऊपर डाल देता हूँ ताकि बात करने वक्त आसानी हो और हमारे माइक में ज़्यादा शोर ना आए। आइए सीखते हैं कि यह कूल मोड के अलावा हमें इस बटन को दबा के और कौन कौन से मोड्स का एक्सेस मिलता है। तो यह मैंने दबा दिया और हमारा जो एसी है दोस्तों ये ड्राई मोड के अंदर चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बूंद जैसा आइकॉन आ गया है। कई ब्रांड्स इस वाले जो मोड है इसको मानसून मोड या रेनी सीजन मोड भी कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो बारिश के महीने होते हैं ना, जून जुलाई, तब जो गर्मी होती है वो तो मीडियम होती है लेकिन बड़ी चिपचिपी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो एसी का ये जो ड्राई मोड है ये क्या करता है कि आपके एसी के कंप्रेसर को स्लो स्पीड के ऊपर चलाता है और आपके इंडोर का जो ब्लोअर है इसको भी काफ़ी स्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा एसी रूम में से मॉइस्चर को एफिशिएंटली बाहर निकालता है और उसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। दोस्तों हमारे एसी के अंदर जो इंडोर कॉइल होती है इसे इवेपोरेटर कहते हैं, और यह जो कॉइल है जब ठंडी होती है तब इसके ऊपर पानी इकट्ठा होता है, मतलब जो मॉइस्चर है ये कंडेंस होके पानी बनता है और वह पानी रूम से बाहर जो ड्रेन पाइप है वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये जो मोड है यह काम करता है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने ये जो ड्राई मोड का ऑप्शन है इसको कभी ट्राई नहीं किया, तो इस मानसून सीज़न के अंदर आप लोग यह वाला जो मोड है इसको एक बार इस्तेमाल करें और आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये मुझे कमेंट करके बताएं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमें मोड मिला है दैट इज़ फ़ैन मोड। अब फ़ैन मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आउटडोर कंप्रेसर नहीं चलता है। फ़ैन मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो फ़ैन स्पीड है अभी मिनिमम पे है, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और ऑटो के ऊपर डाल सकते हैं। दोस्तों फ़ैन मोड से रिलेटेड लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां होती हैं कि भाई फ़ैन मोड अगर हम लगा देंगे ना तो एसी बहुत ज़्यादा बिजली खाएगा या फिर एसी में कोई दिक्कत हो जाएगी। मुझे कई बार ऐसे अजीब अजीब कमेंट्स जो है वो पढ़ के बड़ी हंसी आती है, क्योंकि फ़ैन मोड से रिलेटेड काफ़ी सारी गलतफहमियां हो चुकी है। दोस्तों फ़ैन मोड के अंदर हमारा एसी क्या करता है कि इंडोर के अंदर जो पंखा होता है, मतलब जो ब्लोअर मोटर होता है, सिर्फ उसी को चलाता है और इसका आउटडोर जो होता है या जो कंप्रेसर होता है ये कम्प्लीटली बंद होता है। तो दोस्तों फ़ैन मोड को आप बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए जिस तरह से आप कोई सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस फ़ैन मोड का जो पावर कंजम्पशन है वो मैंने कई अलग अलग ब्रांड्स के एसी के साथ में टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल मेरा सैमसंग विंड फ्री या मेरा जो एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर एसी है, और आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो फ़ैन मोड का पावर कंजम्पशन है ये आपके सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन से काफ़ी कम होता है, क्योंकि एसी के अंदर जो यह फ़ैन मोटर होती है ये BLDC मोटर होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। फ़ैन मोड से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यह वाला वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आई बिलीव कि वह वीडियो देखने के बाद में
फैन मोड आपका वन ऑफ द फेवरेट मोड्स बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं मोड वाला बटन दबाकर। यहाँ पे ये एक सूरज का आइकॉन आ गया है, मतलब यह एसी हीटिंग मोड के अंदर हमें बता रहा है। दोस्तों मेरा जो पर्टिकुलर एसी है ये हॉट एंड कोल्ड वाला नहीं है, इसलिए इस मोड का मेरे एसी के अंदर कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपने हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदा है तो इस हॉट मोड के अंदर जाकर विंटर सीजन में आप गर्म हवा का आनंद ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं मोड बटन दबा के। यहाँ पे जो नेक्स्ट मोड हमें मिला है इसका एक बड़ा यूनिक ट्रायंगल सा सिंबल हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों ये है इस एसी का ऑटो मोड, या जैसे कई ब्रांड्स कहने लगे हैं एआई मोड। एआई मोड क्या करता है कि हमारे इंडोर आउटडोर के अंदर जो भी सेंसर हैं उनका यूज़ करके हमारे रूम में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ से जो टेम्परेचर का डिस्प्ले है ये पूरी तरह से गायब हो गया है, मतलब हम एसी का टेम्परेचर सेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम यहाँ पे फ़ैन स्पीड की जो सेटिंग है इसको कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस तरह के ऑटो मोड का यूज़ करने के बजाय आप मैन्युअली अलग अलग मोड्स का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको कंफर्ट ज़्यादा मिले और आपकी पावर सेविंग भी हो सके। अब आइए बात कर लेते हैं कि किस सीज़न में कौन सा मोड यूज़ करना है जिसकी वजह से आपको पावर सेविंग का बेनिफिट मिल पाए। देखिए सबसे पहले जो समर सीज़न होती है उसमें आपको इस तरह का कूल मोड यूज़ करना है, और इसका जो टेम्परेचर मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वह रिकमेंड करता हूँ 26 या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको एसी थोड़ा चिल्ड पसंद है, थोड़ा ठंडा पसंद है, तो आप 25 तक जा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन तो रहेगा 26 के ऊपर आप एसी चलाइए। 26 के ऊपर हमारा एसी जो है वो काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है, जिसकी वजह से आपके बिजली का जो बिल है वो काफ़ी कम आता है। इसके बाद में दोस्तों जो मानसून सीज़न होती है जून जुलाई अगस्त में, वहाँ पर आप ड्राई मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मॉइस्चर कंट्रोल में हो। उसके बाद में दोस्तों जो ठंडी के दिन होते हैं उसमें आप फ़ैन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मेरे एसी के अंदर 3M डस्ट फिल्टर इस्तेमाल किए हैं, और इस एसी को जब मैं फ़ैन मोड में चला देता हूं तब यह एसी काफ़ी कम खर्च में एक एयर प्यूरीफायर का काम करता है। ठंडी के दिनों में जो डस्ट की प्रॉब्लम होती है या जो एलर्जीज होती हैं उससे छुटकारा आपको फ़ैन मोड और डस्ट फिल्टर के कॉम्बिनेशन से मिल सकता है। अब यह वाले डस्ट फिल्टर एसी में किस तरह लगाने हैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध है। दोस्तों फिलहाल है ना, वीडियो बनाते वक्त बड़ी गर्मी हो रही है तो मैं इसको कूल मोड में डाल देता हूं, और आज के लिए इसको 25 डिग्री के ऊपर और मीडियम फैन स्पीड के ऊपर सेट कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो रिमोट के जो यहाँ पे बेसिक फंक्शन है इसको हमने सीखा। अभी आइए सीखते हैं आज का स्टार ऑफ द शो, दैट इज़ 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन। अब ये जो बटन है दोस्तों इसके अंदर आपको 5 मोड मिलते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं कि कौन सा मोड कब यूज़ करना है। सबसे पहला इसका जो मोड मिलता है दैट इज़ C5। C5 के अंदर हमारे एसी के कंप्रेसर को 110% तक ओवरक्लॉक करके एक्सपांडेबल कूलिंग का आपको फ़ायदा दिया जाता है। मतलब हमारे 100% लिमिट से भी 10% एक्स्ट्रा तेज़ी से कूलिंग हमारा जो एसी है ये करने लगेगा। अगर आप एसी की ओर देख पा रहे होंगे या उसका आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो उसका आपको जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ सुनाई देगा, क्योंकि जो फ़ैन स्पीड है ये काफ़ी फुल हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे ये बता रहा है 2 पे, लेकिन फ़िलहाल जो इसकी फ़ैन स्पीड है वो इसके मैक्सिमम से भी एक लेवल ऊपर है, मतलब 4 के ऊपर आप इसको कह सकते हैं। और कन्वर्टेबल ऑप्शन का एक छोटा सा C शेप का आइकॉन यहाँ पर आ गया है। अब यह मोड आपको कब यूज़ करना है, देखिए दोस्तों जब भी आप बाहर से आते हैं, आपका कमरा अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म है और उसको आपको तेज़ी से ठंडा करना है, तब आप इस एसी को C5 के ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर पार्टी चल रही है, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी गेस्ट आ गए हैं, तो आप ये वाला एक्सपांडेबल कूलिंग या ओवरक्लॉकेबल मोड को इस्तेमाल करके कूलिंग अच्छी तरह से ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा मोड है वो होता है C4। C4 के अंदर हमारे एसी का कंप्रेसर 100% परफॉर्मेंस तक जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो C4 मोड है दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल कूल मोड की तरह ही काम करता है। तो ये एक डमी मोड है। कूल मोड में भी आपका जो कंप्रेसर है ये 100% तक जाता है, C4 में भी 100% जाता है। तो ये बस बताने के लिए, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से श्रेणी में बताने के लिए C4 दिया है, बाकी ये डमी मोड है। आइए अभी हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट मोड यहाँ पे दिया है दैट इज़ C3। दोस्तों C3 के अंदर हमारा जो कंप्रेसर है उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्पीड लिमिट लग जाती है, और C3 की स्पीड लिमिट है 80%। मान लीजिए कि हमारा कंप्रेसर जो है 100% पे चल रहा है तो 1000 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एक
मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप उसको 80% पे दे देंगे, उसको एक स्पीड लिमिट लगा देंगे, तो उसका जो पावर कंजम्पशन है वह 80% तक लिमिट हो जाएगा, मतलब 800 वाट के आसपास लिमिट हो जाएगा। हालांकि ये जो सारे वैल्यूज़ हैं ये चेंज होते रहते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें कन्वर्टेबल मोड मिलता है, ये मिलता है C2। इसको कई सारे ब्रांड 60% भी कहते हैं। 60% के अंदर दोस्तों आपके कंप्रेसर को 60% की स्पीड लिमिट लग जाती है, मतलब जो कंप्रेसर है वो मैक्सिमम 60% परफॉर्मेंस तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो कन्वर्टेबल मोड है, इनका यूज़ करके आप आपके एसी के कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके बिजली के बिलों के ऊपर काबू पा सकते हैं। अब C2 या फिर 60% मोड का इस्तेमाल कब किया जाए? दोस्तों अगर आपका कमरा ऑलरेडी ठंडा हो चुका है और रूम के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तब आप C2 मोड के अंदर आपके एसी को डाल के पावर सेविंग का जो फ़ायदा है ये ले सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट मोड, दैट इज C1, जो कि इस एसी का सबसे पावर एफिशिएंट मोड है। दोस्तों इसके अंदर एसी के कंप्रेसर को सिर्फ 40% के ऊपर चलने की लिमिट जो है वो दी जाती है, और इसका फ़ायदा ये है कि एसी का पावर कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। मैंने देखा है कि इस मोड के अंदर इस पर्टिकुलर 1.5 टन 3 स्टार एसी का जो पावर कंजम्पशन है वो 500 वाट से भी नीचे आ जाता है। मतलब इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 400 से 500 वाट के बीच में लॉक हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि नॉट ओनली आपको ज़बरदस्त पावर सेविंग मिलती है, बट कम पावर कंजम्पशन होने की वजह से आप इसको एक छोटे सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला के फ्री में यूज़ करने के लिए आप प्रोग्राम बना सकते हैं। मैंने इस एसी को UTL गैमा प्लस के ऊपर आपको चला के बताया है। आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मिल जाएगा। और गर्मी के दिनों में दोस्तों दिन के समय मैं हर रोज़ यह जो C1 वाला जो मोड है इसको लगा के मेरा ये जो 1.5 टन का एसी है इतना बड़ा, इसको 100% फ्री में चलाता हूँ। आइए अभी ये जो कन्वर्टेबल मोड है इसको वापस एक बार दबाते हैं और हम कन्वर्टेबल ऑप्शन में से बाहर निकल गए हैं, रेगुलर कूल मोड के अंदर आ गए हैं। दोस्तों मेन मोड समझने के बाद में हम अभी इस रिमोट के नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, जिसमें आपको कई अलग अलग छोटे छोटे बटन मिलते हैं और इन बटन्स के अंदर कई सारे राज छुपे हुए हैं। अब ये जो भी बटन है दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पे लेबल लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो स्लीप का जो बटन है, स्लीप यहाँ पे लिखा है लेकिन बटन यहाँ पे है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा। अब फॉर एग्जांपल ये बटन है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं भाई ये डिस्प्ले का है या ये क्लॉक का है। तो देखिए जो बटन है वो यहाँ पे है, लेबल नीचे लगा हुआ है। आई बिलीव कि ये जो रिमोट है इसमें ये जो लेबल है डायरेक्टली अगर बटन के ऊपर होता, जैसे यहाँ पे होता, तो थोड़ा ज़्यादा आसान होता, बट फिर भी ठीक है। मैं कहूँगा कि गोदरेज का जो रिमोट है इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं, जैसे बैकलाइट वगैरह मिलता है। मेरे महंगे महंगे एसी हैं, सैमसंग का है, अपना LG का है, उसमें भी बैकलाइट नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो गोदरेज ने काफ़ी अच्छी दी हैं। अब ये जो सारे बटन हैं दोस्तों ये लॉजिकल श्रेणी में नहीं है, तो मैं मेरे हिसाब से आपको ये जो कंप्लीट बटन है इसको समझाता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे बटन मिलता है, दैट इज़ iSense। अब मैं ये iSense को इनेबल करता हूँ, आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये iSense का एक छोटा सा सिंबल आ गया। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि iSense टेक्नोलॉजी होती क्या है। दोस्तों क्या होता है, जनरली हमारा जो एसी है ना ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लगा होता है, काफ़ी दूर लगा होता है, और मान लीजिए कि हमने एसी का जो टारगेट टेम्परेचर है ये 25 डिग्री दिया है। अब क्या होता है, एसी के आसपास का जो एरिया है उसको तो वो 25 डिग्री के ऊपर लेके आता है, लेकिन हम अगर यहाँ पे दूर बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या किसी कॉर्नर में बैठे हैं, किसी सोफ़ा पे बैठे हैं, तो वहाँ पे वो ठंडक उतनी अच्छे से नहीं आ पाती। तो iSense टेक्नोलॉजी क्या करता है कि इस रिमोट के सेंसर का यूज़ करके आपके एसी के इंडोर यूनिट के साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखता है, और एसी को वो यह बताता है कि देखिए जो यूज़र है वो यहाँ पे बैठा है, रिमोट यहाँ है, यहाँ पे जो कूलिंग है वो हमें इस तरह से भेजनी है। तो जो iSense टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है कि आपके एसी का यहाँ पे जो IR ब्लास्टर है उससे यहाँ का जो टेम्परेचर है आपके रिमोट के आसपास का, इसको कंटिन्यूसली आपके एसी की ओर भेजता है, जिसकी वजह से आपके एसी के सर्किट बोर्ड को या उसके लॉजिक को समझ में आता है कि देखो यार जहाँ पे यूज़र बैठा है ना वहाँ तक तो ठंडक पहुँची ही नहीं है। तो iSense बटन का यूज़ करके आप जो है ठंडक आपकी ओर ले सकते हैं, आपके कूलिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का यह कंप्लेंट होता है कि iSense टेक्नोलॉजी काम नहीं करता। दोस्तों जैसे कि हमने बात किया कि ये जो पर्टिकुलर रिमोट है ये यहाँ पे जो IR LED है, IR ब्लास्टर, उसका यूज़ करके कम्युनिकेट करता है। इस रिमोट के अंदर कोई भी वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं है, तो इसका जो कंप्लीट कम्युनिकेशन है वो यहाँ से लाइन ऑफ साइट में ही होगा। तो जब भी आप iSense का बटन इनेबल करें, iSense का मोड इनेबल करें, तो ये जो रिमोट आपको रखना है वह किसी मेज़ या किसी टेबल के ऊपर इस तरह से रखिए जिस तरह से ये जो
रिमोट का आईआर ब्लास्टर है या आपके एसी की ओर रुख करके पड़ा रहे। रिमोट को आपको चेंज नहीं करना है, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है, या रिमोट और एसी के बीच में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। यह सिग्नल्स अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो आपका iSense टेक्नोलॉजी जो है वो काम नहीं करेगा। इसलिए आपका जो रिमोट है उसका रुख हमेशा एसी के इंडोर यूनिट के ऊपर रखिए और इसका लाइन ऑफ साइट बना के रखिए। तो यह जो फीचर है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। जनरली क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फीचर को किस तरह से यूज़ करना है यही नॉलेज नहीं होता है। अगर इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों ये हो गया iSense टेक्नोलॉजी। इसके बाद में हम नेक्स्ट लॉजिकल बटन समझते हैं, दैट इज़ टर्बो। सबसे पहले मैं इसको दबाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने आ गया ये बाहुबली, मतलब ये बॉडी बिल्डर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जो टर्बो होता है इसका एक ही मतलब होता है कि फटाफट कूलिंग करना। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम लोग बाहर से आते हैं, पसीने में तरबतर होते हैं, या हमारा जो रूम है वो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से काफ़ी गर्म होता है। तो ये टर्बो बटन क्या करता है कि आपके एसी का कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट कर देता है और हाई स्पीड के ऊपर सेट कर देता है। और इसका जो फ़ैन है दोस्तों ये भी 3 नंबर से ऊपर, मतलब 4 या 5 नंबर के ऊपर चला जाता है। बहुत ही तेज़ फ़ैन स्पीड आपको महसूस होगी। हालांकि डिस्प्ले यहाँ पे जो रिमोट का है वो 3 तक ही जाता है, बट बिलीव मी दिस इज़ मच फास्टर देन लेवल 3। यहाँ से जो लेवल 3 आप करते हो ना उससे बहुत ज़्यादा तेज़ है ये। तो टर्बो क्या करेगा कि फटाफट आपको कूलिंग जो है वो करके देगा। तो टर्बो बटन आप तब यूज़ करें जब आप बाहर से आ रहे हैं, आपका रूम गर्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट है तो टर्बो वाला बटन दबा के आप जो है फटाफट कूलिंग ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि टर्बो मोड को आप करीब आधे घंटे तक यूज़ कीजिए, उसके बाद में यह वाला बटन दबा के टर्बो मोड को ऑफ करके रेगुलर कूलिंग मोड के अंदर चले जाइए। वैसे ये जो गोदरेज एसी है दोस्तों, इसमें जो टर्बो फीचर होता है इसका जो लिमिट होता है वो करीब 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के बाद में ये जो टर्बो फीचर है ये अपने आप बंद हो जाता है। टर्बो फीचर अगर आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपके जो बिजली का बिल है ये इंक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कई बार है ना, बिजली के बिलों से ज़्यादा हमें कूलिंग की चिंता होती है और उस समय पे काम आता है टर्बो मोड। तो इसको एज़ रिक्वायर्ड आप जो है यूज़ कीजिए। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइमर ऑन, फिर लिखा है टाइमर ऑफ। अब ये जो सभी बटन है टाइमर के और स्लीप के, इसको समझने से पहले हमें क्लॉक वाला फीचर समझना पड़ेगा। देखिए जो रिमोट है उसके ऊपर यहाँ पे ये घड़ी बनी हुई है। अब सबसे पहले हमें ये घड़ी जो है ये एक्यूरेटली सेट करनी है। अगर यह टाइमिंग गलत होगा तो हमने यहाँ से जो भी टाइमर लगाया है इसका कोई मतलब नहीं होगा और हमारा एसी गलत टाइम के ऊपर ऑन ऑफ हो जाएगा। तो क्लॉक सेटिंग किस तरह से करनी है, जो क्लॉक का बटन है इसको दबाइए, यहाँ पे ये ब्लिंक करने लगेगा। और ये वाले जो बटन्स हैं जिससे आप जनरली टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, इनका यूज़ करके आप इसका ये जो क्लॉक है इसको आप सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से सेट कर रहा हूँ। अगर क्लॉक आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो इस बटन को ऐसे प्रेस करके रखिए, तो जो क्लॉक का जो आंकड़ा है वह काफ़ी तेज़ी से आगे चला जाएगा। देखिए कितने तेज़ी से आगे जा रहा है। और जब भी आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई हाँ ये जो ठीक है, हमारा क्लॉक का सेटिंग हो चुका है, तो क्लॉक बटन दबा के इस तरह से आप इसको सेव कर दीजिए। आप देखिए जो क्लॉक का आइकॉन है ये ब्लिंक होना बंद हो चुका है और हमारा जो टाइमिंग है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि अभी जो टाइमिंग है उस हिसाब से इस घड़ी को सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी जो क्लॉक है ये हमने सेट कर लिया है। अभी हम ये जो टाइमर के जो फीचर हैं या जो स्लीप के फीचर हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं टाइमर ऑन। देखिए यहाँ पे हम जैसे ही दबाएंगे ये आइकॉन ब्लिंक करेगा और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम जो है वो आ जाएगा। यह जो हमें काम है थोड़ा तेज़ी से करना पड़ेगा क्योंकि बातों बातों में जो रिमोट है ये सेटिंग से बाहर निकल जा रहा है। तो मैं एक और बार इसको जो है दबा देता हूँ। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, और भी तेज़ी से करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे आप कोई टाइमिंग ले सकते हैं। मान लीजिए आपको सुबह के पर्टिकुलर इस टाइम के ऊपर एसी को जो है ऑन करना है, तो यहाँ पे कोई भी हम टाइम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमें 4 बजे जो है एसी ऑन करना है। उसके बाद में रिमोट को छोड़ देना है, ये अपने आप सेव हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो टाइमर है ये लग चुका है। जैसे ही सुबह के पर्टिकुलर 4 बजेंगे तब हमारा जो एसी है ये ऑन हो जाएगा। इसमें आपको अगेन ध्यान ये रखना है कि आपके एसी के रिमोट का रुख आपके इंडोर के ऊपर हो। यह रिमोट अगर आप किसी ड्रॉवर में छुपा देंगे या कहीं और दूर रख देंगे तो ये हो सकता है कि आपका फीचर फेल हो जाए। फिर कई लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं कि सर देखिए मैंने टाइमर लगाया था, हमारा एसी तो ऑन ही नहीं हुआ। तो इस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं टाइमर ऑफ। तो कई लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ से हमने टाइमर का सेटिंग ऑन किया, यहाँ से टाइमर का सेटिंग बंद करेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है। ये जो बटन है ना ये एसी को ऑफ करने का टाइमर है। मतलब 2 टाइमर होते हैं। ये वाला जो टाइमर है ये एसी को ऑन करेगा, यह जो टाइमर है ये एसी को ऑफ करेगा।
तो आइए देख लेते हैं एसी को हमें पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ करना है तो किस तरह से करें। इसको हम दबाएंगे, ये देखिए ये सिंबल है, ये ब्लिंक करेगा और ये बड़े तेज़ी से काम करता है, इसलिए वापस एक बार इस पर जाते हैं और अगेन इन कीज़ का यूज़ करके आपको जो भी टाइम सेटिंग देनी है, मान लीजिए हमने 4 बजे जो है एसी को ऑन किया था और हम कोई भी एक इमेजिनरी टाइम ले लेते हैं कि भाई 4:30 बजे हमें एसी को ऑफ़ करना है। रिमोट छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली सेव होता है। अब यहाँ पे 2 टाइमर लग चुके हैं, एक टाइमर यहाँ पे ऑन करने का है, एक टाइमर ऑफ़ करने का है। मतलब 4 बजे एसी ऑन होगा, 4:30 बजे ऑफ़ हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, मान लीजिए अभी हम यहाँ पे बातें करते हुए बैठे हैं, एसी तो हमने मैन्युअली ऑन कर दिया, तो ये टाइमर हमें हटाना है। तो ये किस तरह से हटाएं इसको समझ लेते हैं। देखिए जो टाइमर ऑन वाला फीचर है इसको दबाइए, ये ब्लिंक करेगा। जब तक ये ब्लिंक कर रहा है, ये टाइमर ऑन वाला जो बटन है इसको वापस एक बार दबा दीजिए। देखिए ये हुआ ब्लिंक, ये मैंने दबा दिया तो ये यहाँ से जो आइकॉन है ये निकल गया। तो अभी जो ऑन वाला जो टाइमर है ये निकल चुका है। जो ऑफ टाइमर है उसको निकालने का भी जो फीचर है वो बिल्कुल सेम है। इसको दबाइए, ब्लिंक होगा, वापस एक बार वही बटन दबा दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो दोनों टाइमर हैं वो हमारे निकल चुके हैं। दोस्तों आप इसमें से कोई एक टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एसी तो मैन्युअली ऑन कर दिया लेकिन ऑफ़ करना है हमें पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम ये वाला टाइमर ऑफ का फीचर लेंगे, यहाँ से टाइम सेट कर देंगे, ठीक है, जो भी हमें टाइम करना है। उसके बाद में जब भी आप सेटिस्फाइड है रिमोट को छोड़ दीजिए, अपने आप सेव होगा और ऑफ टाइमर जो है वो लग चुका है। फिलहाल मुझे इन टाइमर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करके टाइमर को निकाल दूँगा। अभी हम इससे जुड़ा हुआ एक फ़ीचर समझते हैं, दैट इज़ स्लीप। देखिए जैसे ही मैं स्लीप दबाता हूँ, सबसे पहले हमें ये टर्बो वगैरह बंद करना पड़ेगा, आईसेंस बंद करना पड़ेगा। रेगुलर कूल मोड के अंदर आते हैं और देखिए ये मैंने दबाया स्लीप, यहाँ पे 8 घंटे की स्लीप का आइकॉन जो है वो आ चुका है। दोस्तों स्लीप मोड क्या होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी की जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करता है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम एसी को ऑन करते हैं रात को, सबसे पहले तो हमें बड़ी गर्मी होती है, तब हम क्या करते हैं एसी को इस तरह से 18 या 19 डिग्री के ऊपर डाल देते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, रात के वक्त हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। उसके बाद में हमें ठंडी पड़ने लगती है क्योंकि एसी तो भी 18 पे चला रखा है। तो फिर हम ले लेते हैं मोटा कंबल और सामने से 18 डिग्री के ऊपर एसी चलाने की वजह से आ जाता है मोटा बिल, ठीक है। तो मोटा कंबल और मोटा बिल दोनों को अवॉइड करने के लिए जो फीचर है दैट इज़ स्लीप मोड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर लेना है, जैसे हमने ले लिया भाई 23 हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद में हम इसको करेंगे स्लीप मोड को ऑन। दोस्तों स्लीप मोड क्या करेगा कि जैसे ही हमने स्लीप मोड को एनेबल किया, पहले तो एसी को 23 के ऊपर चलाएगा, ठीक है, हमने ये 23 सेट किया है, इसके ऊपर चलाएगा। इसके बाद में 1 घंटा वेट करेगा, ठीक है। अभी 3 बज के कुछ हो रहे हैं, मान लीजिए अगर 3 बजे हैं तो 4 बजे ये क्या करेगा कि 1 डिग्री बढ़ाएगा, अपने आप बढ़ाएगा, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो 23 का ये 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये एसी क्या करेगा, 3 घंटे वेट करेगा और 3 घंटे वेट करने के बाद में 1 डिग्री और बढ़ा देगा। तो पहले कितना हुआ था 24, यहाँ पे मैं हाथ से कर रहा हूँ, आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले 1 घंटे में 24 किया इसने, फिर 3 घंटे वेट करेगा, 3 घंटे वेट करने के बाद में 1 और डिग्री बढ़ा देगा, फाइनल हो जाएगा 25। तो कुछ इस तरह से जो है ये स्लीप मोड काम करता है और आपकी बॉडी की जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक अच्छा स्लीप पैटर्न आपको देने का जो है वो वादा करता है दोस्तों। लेकिन मैं जो है पर्सनली स्लीप मोड वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो एसी है यह तो बाय डिफ़ॉल्ट 26 डिग्री के ऊपर ही चलता है, तो स्लीप मोड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्लीप मोड अगर आपको कैंसिल करना है तो स्लीप बटन दबा के आप इसको यहाँ पे कैंसिल जो है वो कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो स्लीप मोड है इसमें भी 8 घंटे एसी चलेगा, टाइमर से भी हम एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जो स्लीप मोड है वो ज़्यादातर टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, ठीक है। वहीं पे जो टाइमर फीचर है वो एसी को सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ करता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है, टाइमर का है टाइमिंग के ऊपर बेस्ड और जो स्लीप का है वो है टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड। तो दोनों भी जो फीचर है इसमें काफ़ी फ़र्क है। आप एक बार दोनों फीचर को यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी जो नींद है वो स्लीप मोड में बेहतर आई या फिर इस तरह से मैन्युअली एसी को 26 डिग्री के ऊपर चलाने में बेहतर आई। दोस्तों स्लीप मोड से जुड़ा हुआ एक और फीचर है जिसे यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले। कुछ ब्रांड्स यहाँ पे डिम लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लाइट लिखते हैं, कुछ जो है डिमर लिखते हैं। तो यहाँ पे अच्छा लिखा है एक्चुअली डिस्प्ले करके। अब ये जो डिस्प्ले है इसको मैं प्रेस करता हूँ, आप लोग मेरे सेकंड कैमरा मतलब एसी के इंडोर यूनिट के ऊपर ध्यान दीजिए। यह देखिए
अब जैसे ही मैंने ये फीचर एनेबल किया, एसी के अंदर जो 26 का आंकड़ा आ रहा था, मतलब उसका जो डिस्प्ले था वो बंद हो गया। दोस्तों क्या होता है कि कई लोग, माई सेल्फ इंक्लूडेड, बहुत ही सेंसिटिव नींद लेते हैं, बड़ी सेंसिटिव स्लीप होती है, और एसी का ये जो छोटा सा एलईडी डिस्प्ले होता है यह भी हमारे आंखों में चुभता है, हमें ये जो लाइट है ये बर्दाश्त नहीं होती। तो आपकी स्लीप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर अगर आप बीमार हैं, आपको माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम है, तो एसी का डिस्प्ले आप ऑफ करके पिच ब्लैक आपका जो रूम है उसमें स्लीप एंजॉय कर सकते हैं। यह फीचर जो है वो मूवी वगैरह देखने के लिए भी काम आता है अगर आप होम थिएटर का इस्तेमाल करते हैं। एसी के डिस्प्ले को वापस लाने के लिए जो डिस्प्ले का बटन है इसको वापस एक और बार दबाइए। इंडोर यूनिट का जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ये बल्ब का सिंबल जो है ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चला गया और अभी जो डिस्प्ले है ये वापस आ गया। तो स्लीप के साथ में आप एक बार इसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये भी जो फीचर है ये काफ़ी अच्छा है। आइए अभी हम आते हैं आगे। द नेक्स्ट फीचर इज़ स्विंग। दोस्तों इस एसी के अंदर हमें अप डाउन स्विंग, मतलब जो वर्टिकल स्विंग है उसका फीचर मिला है, और आप सेकंड कैमरा के ऊपर देख सकते हैं कि जो स्विंग फ्लैप है वो चलने लगा है। हालांकि इसका जो स्विंग फीचर है वो बहुत ही बेसिक है। इसमें लेफ्ट टू राइट यानी 4 वे स्विंग का फीचर नहीं मिलता है, और इसके अंदर मल्टी लेवल स्विंग का फीचर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप जो है वो स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आपका जो एसी है वो 4 वे स्विंग वाला हो, मतलब उसमें लेफ़्ट टू राइट स्विंग हो। अब इस एसी के अंदर तो लेफ़्ट टू राइट स्विंग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका रूम अगर काफ़ी बड़ा है या फिर अगर आप एसी से काफ़ी दूर बैठे हैं तो आप एसी के साथ में एक सीलिंग फ़ैन या फिर टेबल फ़ैन या पेडेस्टल फ़ैन या जिसे हम कहते हैं वॉल फ़ैन लगा के उसको साथ में एंजॉय कर सकते हैं, ताकि आपके रूम के अंदर एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी तरह से हो और जो ठंडक है वो पूरी तरह से आपके बदन के ऊपर आ सके। तो दोस्तों ये हो गया स्विंग वाला फीचर। काफ़ी सिंपल फीचर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आइए आते हैं यह फीचर, दिस इज़ नोन एज लॉक। दोस्तों क्या होता है, कई बार हमारे घर पे ना बड़े शरारती बच्चे होते हैं और वो इस तरह से रिमोट में खेल खेल के बड़े अजीब अजीब फीचर ऑन कर देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो अगर ऐसे शरारती बच्चे आपके पास में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यह जो बटन है, यह लॉक वाला जो बटन है, इसको आप दबा के दे सकते हैं। यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आ जाएगा और अभी आप देखिए एसी का कोई भी जो फीचर है वो काम नहीं करेगा। एसी की जो सेटिंग है इसको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लॉक निकालने के लिए अगेन सेम बटन दबाइए, लॉक यहाँ से निकल गया और अभी आप जो यहाँ से सेटिंग है ये कर सकते हैं। जो भी आपको करना है, टर्बो वगैरह यूज़ करना है, वह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आइए अभी आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर, दैट इज़ हाइजीन प्लस। दोस्तों यह जो फीचर है इसको लास्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यह जो फीचर है बड़ा यूनिक है और यह फीचर एसी को ऑफ करते वक्त काम आता है। किस तरह से, आइए एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। यह जो बटन है इसको मैं दबा देता हूं। यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा यूनिक सा आइकॉन जो है वो आ चुका है। ये है हाइजीन प्लस का आइकॉन। जो हाइजीन प्लस फीचर है दोस्तों, इसको कई ब्रांड्स ऑटो क्लीन, कई लोग क्लीनिंग ऑपरेशन जैसे एलजी में होता है, या कई लोग मैजिक क्लीन वगैरह जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पे ये फीचर तो हमने एक्टिवेट कर दिया, लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये फीचर से तो एसी में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह जो फीचर है इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एसी को एक्चुअली बंद करना पड़ेगा। तो आइए बंद करते हैं और फिर देखते हैं एसी के डिस्प्ले के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है। दोस्तों एसी के डिस्प्ले के ऊपर 5 का आंकड़ा आया हुआ है। तो ये 5 क्या है दोस्तों, ये है 5 मिनट। मतलब जो हाइजीन प्लस फीचर है ये 5 मिनट तक काम करेगा, उसके बाद में एसी ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एलजी का भी क्लीनिंग ऑपरेशन के ऊपर एक वीडियो है, उसमें टाइमिंग नहीं बताता। तो आप लोगों ने कमेंट कर करके पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया कि यह जो एसी है ये क्लीनिंग कितनी देर तक करेगा। तो यहाँ पे गोदरेज का ये काफ़ी अच्छा है कि 5 मिनट दिया है, 5 मिनट तक ये क्लीनिंग करेगा और फिर एसी अपने आप बंद जो है वो हो जाएगा। अभी जब तक ये 5 मिनट की क्लीनिंग इसकी होती है तब तक बात ये कर लेते हैं कि ये फीचर एक्चुअली करता क्या है और इसको कब यूज़ करना है, क्योंकि इस फीचर से रिलेटेड मार्केट में कई सारी गलत फहमियाँ चल रही हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है, कई यूट्यूबर्स ऐसे कहते हैं कि यह जो फीचर है यह आपके एसी के अंदर की धूल मिट्टी निकाल देता है, उसके कॉइलों को साफ़ कर देता है या फिर उसके डस्ट फिल्टर को साफ़ कर देता है। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। यह फीचर आपके एसी की सर्विसिंग नहीं करता। सर्विसिंग आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, डस्ट फिल्टर वगैरह आपको खुद से ही साफ़ करने पड़ेंगे। वैसे इस एसी की सर्विसिंग अगर आपको सीखनी है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो उपलब्ध है। तो यह बटन एक्चुअली करता क्या है, देखिए जब भी हमारा एसी का इंडोर ठंडी हवा देता है तब इसके अंदर जो कॉइल लगी होती है इसे हम कहते हैं इवेपोरेटर कॉइल। ये कॉइल काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और बिल्कुल कुछ उसी तरह
जिस तरह एक ठंडे पानी का ग्लास हम मेज़ के ऊपर रखते हैं तो उसके बाहरी सतह के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, उसी तरह का जो पानी है दोस्तों इस एसी के कॉइल के ऊपर आ जाता है। और वह पानी अगर काफ़ी ज़्यादा समय तक उस एसी के कॉइल के ऊपर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर पनपने लगेगी, जिसकी वजह से काफ़ी भद्दी बदबू हमारे एसी में से आने लगेगी। यह चीज़ें जो हैं दोस्तों काफ़ी अनहाइजीनिक होती हैं, इसलिए यहाँ पे गोदरेज ने हाइजीन प्लस फीचर दिया है। अब फिलहाल जो ये फीचर है यह क्या कर रहा है कि सिर्फ आपके इंडोर का ब्लोअर चला के वह जो मॉइस्चर है, जो पानी है, जो नमी है, उसको सुखा रहा है। ये बाकी कुछ भी नहीं करता, सिर्फ 5 मिनट तक आपका जो ब्लोअर है ये चलाता है। इस मोड को यूज़ करने का कोई ऐसा खास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस दौरान आउटडोर यूनिट आपका बंद रहता है। सिर्फ ब्लोअर चलाने के लिए जो कुछ 20, 25 या 30 वाट की जो एनर्जी है उतनी लगती है और आपकी जो कॉइल है इसको सुखा दिया जाता है। दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम आपके एसी के कॉइलों को नहीं सुखाएंगे तो क्या होगा, कई बार हम कहते हैं भाई एसी में काई लग गई है, जिसकी वजह से स्मेल यानी बैड ओडर की प्रॉब्लम आती है। तो यह वाला जो फीचर है इसको रेगुलरली आप इस्तेमाल करें। मैं तो इस फीचर को हर रोज़ यूज़ करता हूँ जब भी एसी को शट डाउन किया जाता है। अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं, ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, तो बेझिझक जब भी मन हो इस एसी के फीचर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सिर्फ फ़ैन चलाएगा और आपके जो इंडोर के कॉइल हैं इसको सुखा देगा, ताकि ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह कॉइल के अंदर ना बने। बहुत सिंपल फीचर है लेकिन बड़े काम का फीचर है। अभी हम ये समझते हैं कि ये फीचर हमने इनेबल तो कर दिया, अभी हमें इमरजेंसी के अंदर कहीं बाहर जाना है और एसी के ऊपर इस प्रोसेस के 2 मिनट बचे हुए हैं, तब हम क्या करें। देखिए यह जो बटन है इसको वापस एक बार दबाइए और आपका जो एसी है ये तुरंत शट डाउन हो जाएगा। आपका जो हाइजीन प्लस का जो फीचर है ये कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों तो एक तरीका ये हो गया, जब भी हम एसी को ऑफ करें हाइजीन प्लस वाला जो फीचर है इसको इनेबल रखें, अपने आप ये चलेगा, 5 मिनट तक अपना काम करेगा और एसी को शट डाउन कर देगा। मान लीजिए किसी दिन आप इस फीचर को यूज़ करना भूल गए, तब आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका एसी बंद है, मतलब जो रेड लाइट उसके ऊपर आ रही है, तब यह वाला जो फीचर है इसको दबाइए। आप देखिए हमारे एसी के डिस्प्ले के ऊपर अगेन 5 मिनट वाला जो फीचर आ गया, मतलब 5 मिनट तक ये काम करेगा और सभी मॉइस्चर को सुखा देगा। मैं जो है इस फीचर को डेली एवरी मॉर्निंग यूज़ करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बेझिझक यूज़ कीजिए। फिलहाल मैं जो है वो इस फीचर को कैंसिल कर देता हूँ, अपना कूल मोड के अंदर ऑन कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं यहाँ पे इसको 22 डिग्री के अंदर फिलहाल ठंडा ठंडा कूल कूल हवा का बेनिफिट लेता हूँ। इसी तरह के डिटेल्ड रिमोट गाइड जो है वो मैंने लगभग हर ब्रांड के एसी के ऊपर बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सैमसंग, LG, वोल्टास, वीडियोकॉन सबके ऊपर इसी तरह के डिटेल्ड गाइड्स बनाए हैं। वह जो सारे वीडियोस हैं वो आपको ऑल अबाउट एयर कंडीशनर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपके लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध कराई गई है। अगर आपके पास में किसी और ब्रांड का एसी है तो एक बार जाके उन गाइड्स को ज़रूर देखें। हो सकता है ऐसा कोई पर्टिकुलर फीचर है जिसको आप मिस कर गए हों और उस गाइड में सीख के उसको आप एंजॉय करने लग जाएं। दोस्तों ये है गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार एसी जो कि जबरदस्त कूलिंग देता है। इस मॉडल के साथ में सभी लेटेस्ट एयर कंडीशनर्स के अफिलिएट बाइंग लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में दिए हैं। जब भी आप एसी ऑनलाइन परचेस करें उन अफिलिएट लिंक से जाकर परचेस करें, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सके। दोस्तों इस एसी के ऊपर मैंने कई सारे डिटेल्ड वीडियो गाइड्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल यह एसी पावर कितना खाता है, या फिर एसी को इंस्टॉल करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी वीडियोस के थंबनेल या कार्ड्स डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हैं और आज कुछ नया सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड यस, एंजॉय द न्यू फीचर्स ऑफ योर एयर कंडीशनर।